मैंने आपसे कल बताया था गगनगढ़ के महाराज बहुत बड़े माने हुए 105 साल के हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि ये चक्र सारे कैसे पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अंदर के ही जानते हैं, अंदर में जहां जहां पर उंगलियों पे हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत ही कमाल हो गया कि उंगलियों पे छोटे छोटे बच्चे भी तुमको बता रहे हैं कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ता है। इसका डिकोडिंग पूरा तुमने बता दी। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? इन शहर में रहने वाले लोगों को और इन गांव में रहने वाले लोगों को तुम क्यों पार कर रही? इनकी क्या विशेषता है? ये कौन बड़े ऐसे अफलातून होती है? इनको किसके पैटर्न पे तुमने पैदा किया? मैंने कहा इनको गणेश के पैटर्न पे पैदा किया मैंने, संस्कार से इनका जन्म दिया। तुम लोग तो बड़े अपने को पराक्रमी समझते थे कि हमने ये पाया, हमने वो पाया और हम फलाने हैं और हम ठिकाने हैं। अब बैठे रहो। यही बच्चे मेरे काम आएंगे और यही दुनिया में दिखाएंगे कि परमात्मा है। और वो हमसे खुद ही बार बार वाद विवाद करते रहे। उसके बाद कहते रहे कि माँ 12 साल तक तुम मेहनत करना, फिर मैं आऊँगा। मुझे तो इन लोगों ने तोड़ ताड़ दिया, मेरी पूरी हालत कर दी। अब इस तरह के भी गुरु होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था इतनी बात जरूर है, तुम्हें कोई सताए तो मेरे पास भेज देना। एक आदमी मुझे बेकार ही में इतना परेशान करता था, तो मैंने कहा जाओ, तुम्हें महाराज ने बुलाया। मुझे क्या पता कि ऐसा बीहड़ है ये गए। उसके बाद में 10 दिन बाद आए, 10-12 दिन बाद, तो दोनों टंगड़ियां गर्दन में लटका के कोई लिए चला रहा। मेरे तो आंख में आंसू आ रहा। मैंने कहा इसकी क्या दुर्दशा हो गई? कहले माँ बचाओ बचाओ। मैंने कहा हुआ क्या भाई? तुम तो महाराज के पास गए थे, उस वक्त उनको बड़ी शान चढ़ी कि मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। कहले मैं उनके गुफा में सो रहा था, तो रात में उनके मुझे बाघ ने नीचे ढकेल दिया। तो मैंने कहा तुमने उनसे बात क्या करी? माँ यही गलती हो गई, मैंने जरा तुम्हारी बदनामी कर दी, तुम्हारे लिए बुरा कहा। तो क्या बोले? कहले अच्छा देखता हूँ मैं तुम्हारी माँ को। तब तो इतना ही बोले। उसके बाद मुझे उसने बाघ ने नीचे ढकेल दिया। 3 दिन के बाद में मेरे हाथ पैर टूटे पड़े रहे, वहीं मैं टट्टी पेशाब, हालत खराब मेरी, खाने को नहीं कुछ नहीं। 3 दिन के बाद में 2-4 रोटियां ऊपर से लटका कहते खाओ। उसके बाद 2-3 दिन वहीं मुझे सड़ाया। उसके बाद उनके लोग ऊपर उठा के लाए। फिर मेरे घर वालों को खबर दी, कहले इसको ले जाओ, इसकी तंगड़ियां गले में डालकर, मराठी में कहते तंगड़िया गड़ियात घालू, तंगड़ियां गले में डाल के वो माँ के पास ले जाओ, वही ठीक करेगी, वो बड़ी क्षमा करने वाली है, मैं नहीं करने वाला। और फिर से अगर तुमने कहा है तो तंगड़ियां पूरी निकाल के रख दूंगा। उसने कान पकड़े और उसने कहा कि बाबा माँ मुझे उसके पास फिर से मत भेजना, जो भी है ठीक है। फिर उसकी तंगड़ियां ठीक करी, अभी ठीक है, चल रहा है। ऐसे होते हैं। इन गुरुओं के भी एक एक तरीके हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम पार क्यों नहीं करते? बस हो गया, कहले पार वार करना। एक को पार किया, 25 साल मेहनत की एक पे, तब पार हुए। सोचिए, कहले मुझे यहाँ पर जब से मैं मेंढक था तब से मैंने मेहनत करी है और हजारों साल बाद अभी मैं पार हुआ, मुझे वाइब्रेशंस आए और इस दुष्ट पे मैंने 25 साल के अंदर इसको वाइब्रेशंस दे दिए। उसका नाम क्या? तो अण्णा महाराज। मैंने कहा अच्छा देखेंगे अण्णा महाराज क्या। कहले काम से गया, वो अगर मुझे मिल जाए तो उसको मैं पीट के रख दूंगा। बहुत मारा। तो वो अण्णा महाराज कहाँ आए थे? तो मैंने कहा था भाई वो आएंगे तो मेरे को जरा बुलाना। तो उनसे कहा कि माता जी आ रहे हैं। मैं गई, मेरे सामने बैठ के सिगरेट पी रहे और वो अपने हैदराबादी भाषा में, और 4-5 औरतें साथ में, क्या रे मैं रे तुर रे से अलग, खूब अपने आराम से बैठे हुए। तो मैं गई, मैंने कहा कि कैसे, क्या आप कैसे हैं? कहले हमारे अब गुरुजी जो हैं वो अपने तकिया छोड़ के आ गए बम्बई में आपसे मिलने। मैंने कहा क्यों ना, मैं उनकी माँ हूँ तो आते हैं मुझे मिलने, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? कहले उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो काम से गए और ये और वो। मैंने कहा अच्छा, तो अब मेरा तरीका देखो। उन्होंने तो तंगड़ियाँ तोड़ी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे अब तो मैं जा रही, मैंने उनको कुंकू लगाया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं जा रही, तू मेरे को कुंकू लगा। जैसे उन्होंने आज्ञा चक्र पे मेरे रखा तो मैंने खींच लिया अंदर से। वो धक्का 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 उनका जो हाथ होने लगा ना, माँ 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 बचाओ 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 बचाओ, छोड़ो। मैंने कहा पहले तुम कहो कि अपने गुरु की निंदा नहीं करो। नहीं मैं कुछ की निंदा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। और मैंने कहा दूसरा है सिगरेट छोड़ना। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा सिगरेट छोड़ो। तीसरा औरतों का छंद छोड़ के जाके जंगल में बैठो। जब उसने तीनों चीजें प्रॉमिस की तब उसका हाथ छोड़ा नहीं। तो इस आज्ञा चक्र से ही उसको पूरा अंदर सख्त कर लिया और उसकी उंगली वो हटा नहीं सकता था और ऐसी 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 हो रही थी। 5 मिनट के अंदर सब लोगों ने तमाशा देखा। उसके बाद वो उठ के चले गए अण्णा महाराज और अब जंगलों में बैठते हैं। पर उन्होंने बड़े ढंग किए। उसके बाद पता चला कि उन्होंने कितने ही लोगों से अंगूठियां बनवाना, 1.25 तोले की तुम अंगूठी मुझे दे दो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। महाराज जी क्या, तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो उतनी दे दो। उनका भाई 1.25 तोला बहुत होता। अच्छा चलो आधे ही तोले की दे दो, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, जितनी तुम्हारी आफत है उतनी ही दे दो।
ऐसे कर कर के हजारों तोलों का उन्होंने अपने पास में छिकिया। परमात्मा की कृपा से उनके यहाँ चोरी हो गई और सब उनका सोना भी चोरी। तो उन्होंने कहा ये तो माता जी का काम है। मैंने कहा मेरा कहो चाहे किसका करो, सोना मेरे पास तो आया है। फिर क्या करें, जब सीधे हाथों नहीं घी निकलता तो कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। यह सहस्त्रार का स्थान हुआ। सहस्त्रार के बीचों बीच से जब कुंडली निकल करके और इस ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तभी आप सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। मैंने आपसे कल बताया था गगनगढ़ के महाराज बहुत बड़े माने हुए 105 साल के हैं। वो भी नहीं जानते हैं कि ये चक्र सारे कैसे पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अंदर के ही जानते हैं, अंदर में जहां पर उंगलियों पे हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत ही कमाल हो गया कि उंगलियों पे छोटे छोटे बच्चे भी तुमको बता रहे हैं कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ता है। इसका डिकोडिंग पूरा तुमने बता दी। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? इन शहर में रहने वाले लोगों को और इन गांव में रहने वाले लोगों को तुम क्यों पार कर रहे हो? इनकी क्या विशेषता है? ये कौन बड़े ऐसे अफलातून होते हैं? इनको किसके पैटर्न पे तुमने पैदा किया? मैंने कहा इनको गणेश के पैटर्न पे पैदा किया मैंने। सहस्त्रार से इनका जन्म दिया। तुम लोग तो बड़े अपने को पराक्रमी समझते थे कि हम